स्वागत की अगली कड़ी में रवि कुमार जी तर्ड और उनके साथी नेताजी का माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। श्रीमान रवि कुमार जी तर्ड, सुशील जी स्याग, सुशील जी से निवेदन है श्रीमान सीताराम जी नायक का माला पहनाकर स्वागत करें। सुशील जी स्याग, राजूनाथ गोदारा, सलीम अली चौबदार, मोहम्मद हसन, अनिल जी गोदारा, आप सबसे मेरा निवेदन आप आए और सीताराम जी नायक, इंदिरा देवी बावरी जी, पीरिया जी, मेघवाल, इनका आरएलपी का सापा और दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। सीताराम जी सत्ता संकल्प की इस कड़ी में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की यात्रा आज हमारे बीच लालगढ़ जटान के अंदर इस धान मंडी के अंदर पधारी है। पिछले लगातार इस 100 से ज्यादा विधानसभाओं के अंदर व्यवस्था परिवर्तन का संकल्प लेकर चलते हुए माननीय सामान्य राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो, शहर राजस्थान उत्तर भारत किसानों नौजवानों के नेता श्रीमान हनुमान बेनीवाल जी जिस तरीके से पिछले 25 सालों से एक ड्रीम, एक सपना लेकर इस प्रदेश के नौजवानों को उनका हक और अधिकार दिलाने के लिए जो निरंतर संघर्ष कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। जोरदार तालियों के साथ में उनका हार्दिक स्वागत सत्कार इस लालगढ़ की धरती पर। राम सिंह जी डूडी, कृष्ण जी जानी, आप भी दुपट्टा पहनाकर जो हमारे अतिथि पे हमारे पहुंचे हैं उनका भी हार्दिक स्वागत सत्कार करें। भूपेंद्र जी, कृष्ण जी, महेंद्र जी, विजय सिंह जी बेनीवाल, आप सब आए और नेताजी का सापा पहनाकर स्वागत करें। जो भी सभी युवा साथी, किसान साथी, मेरे प्यारे भाई यहाँ पहुंचे हैं उन्हीं का यहाँ लालगढ़ की इस धान मंडी प्रांगण के अंदर बहुत बहुत स्वागत सत्कार। जिस तरीके से किसानों के अंदर एक अलग जगाने का काम नेताजी पिछले 20 सालों से कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस प्रदेश के अंदर किसी नेता ने आज तक किया है या कोई दूसरा नेता करेंगे। जब भी किसानों के अंदर कोई पीड़ा होती है, नौजवानों को कोई पीड़ा होती है, जब उनके हक और अधिकार की बात आती है तो एक ही आवाज उठती है, वो है हनुमान बेनीवाल। चाहे वो गंगानगर हनुमानगढ़ का किसान हो, चाहे वो नागौर मारवाड़ मेवाड़, चाहे वो भरतपुर अलवर का किसान हो, उनके हक और अधिकार की जब उनको उनके लड़ाई लड़ने की कोई बात आती है तो शेर राजस्थान हनुमान बेनीवाल जी बीच में पहुंचते हैं और उनको हक और अधिकार उनका पूरा दिलाने का प्रयास करते हैं। जब बात थी छोटी बहन सरिता और ज्योति, इंदिरा देवी बावरी जी विधायक मेड़ता से हमारे बीच में उपस्थित है और बहन प्रिया मेघवाल इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर हमारे बीच में उपस्थित है। उनका स्वागत करने के लिए और
नेताजी का तिलक लगाकर स्वागत करने के लिए मैं बहन ज्योति और प्रिया को आमंत्रित करता हूं, आप आए और नेताजी का तिलक लगाकर स्वागत करें और इंदिरा जी को शॉल देकर स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ में छोटी बहनों के द्वारा यहां तो स्वागत सत्कार किया जा रहा है। जो भी मंचासन अतिथिगण यहां हमारे बीच में मौजूद है, पिता तुल्य बुजुर्ग, आप सभी का भी इस लालगढ़ की धरती पे बहुत बहुत स्वागत सत्कार। किसी भाई का स्वागत में नाम नहीं ले पाया तो क्षमा प्रार्थी हूं। आपकी तरफ, सभी की तरफ से नेताजी का स्वागत सत्कार। प्रिया जी का भी माला पहनाकर छोटी बहनें स्वागत करती हुई। साथियों, आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव का जो बिगुल बजा है, उसके लिए जिस तरीके से नेताजी ने हुंकार भरी थी, उन्हीं इस व्यवस्था परिवर्तन के नारे को लेकर आगे बढ़ते हुए शेर है राजस्थान हमारे बीच में पहुंचे हैं। हम सबका भी कर्तव्य बनता है कि हम जोरदार उत्साह और उमंग के साथ में इस जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है, उनको दरकिनार करते हुए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूती प्रदान करें। जिस तरीके से नेताजी व्यवस्था परिवर्तन का नारा लेकर इस प्रदेश के अंदर अलग जगाने का काम करते हैं, एक तरफ है वो पार्टियां जो किसानों नौजवानों को ठगने का काम करती है, किसानों नौजवानों को कुचलने का काम करती है, चाहे बात किसान आंदोलन की हो, अग्निपथ की हो, चाहे कोई अलग आंदोलन की हो, हमेशा से किसानों नौजवानों को कुचलने का काम करती है। और एक तरफ है हमारा नेता जो किसानों नौजवानों की पीड़ा समझने का काम करता है। और हमेशा जब बात आई चाहे किसान आंदोलन ही, तो भाइयों अब की बार जब मतदान करो तो देखना उन किसान, इस 700 किसानों की जो हत्या हुई, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को, और उन सरकारों को जो हमें आतंकवादी कह रहे थे, खालिस्तानी कह रहे थे, उनको भी एक बार देखना, तब जाके वोट करना। और एक नेताजी के 20 साल के संघर्ष को देखना, तब जाके वोट करना। अभी स्वागत की बेला को मैं पूर्ण विराम देते हुए अमन जी जालब, अरविंद जी श्याग, योगेश जी, अमर सिंह जी सारण, आप भी आए और माला पहनाकर नेताजी का स्वागत सत्कार करें। अब आप आए, नेताजी का स्वागत करें। इस स्वागत वेला को मैं पूर्ण विराम देते हुए आमंत्रित करता हूं हमारे बीच में सुजानगढ़ विधानसभा से उपचुनाव में प्रत्याशी रहे श्रीमान सीताराम जी नायक। आपने बहुत मजबूती से उपचुनाव लड़ा और इन पार्टियों को वहां बहुत बड़ी चुनौती दी। आपका भी दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आमंत्रित करता हूं सीताराम जी नायक से। आप अपना उद्बोधन दे सीताराम जी नायक। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, हनुमान जी बेनीवाल जिंदाबाद, बोलो वीर तेजाजी महाराज की, बोलो राम सापीर की, बोलो संत लादनाथ जी महाराज की। आज लालगढ़ की धरती में, आपके गांव में सत्ता संकल्प यात्रा अरविंद भाई साहब पहुंचे, इंस्पेक्टर साहब। सत्ता संकल्प यात्रा आपके गांव में पहुंची। मंच पर आसीन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब, मेड़ते विधायक बहन इंदिरा जी बाहुरी, बॉडी बिल्डर बहन प्रिया सिंह, सम्मानित मंच और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता बंधुओं, मेरे सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, प्यारे बालकों, सत्ता संकल्प की हमें जरूरत क्यों पड़ गई? सत्ता संकल्प, सत्ता में परिवर्तन करना है, आप सबको मिलकर परिवर्तन करना है। भाइयों, 75 साल से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का कुशासन आप देखते आए हो, आप देखते आए हो, पीड़ाएं देखते आए हो, चाहे किसान
दलित की पीड़ा, हम सब की पीड़ा मेरे सम्मानित साथियों। आज मैं मंच पर जो बोल रहा हूं, सीताराम नायक, जो नायक समाज से हूं, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने मेरे को मान और सम्मान दिया। इसलिए तमाम मेरे भाइयों को कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 36 कौम की पार्टी है। अब ये आपकी अपनी पार्टी है, इसको मजबूती दे और मजबूती दे करके राजस्थान की सरकार पर कब्जा करें और अपना किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनाए। किसान का बेटा मुख्यमंत्री होगा तो दलित की पीड़ा, किसान की पीड़ा, समस्त समाजों की 36 कौम की पीड़ा, उनसे आपको निजात मिलेगी मेरे सम्मानित साथियों। आज राजस्थान खतरे में है, इसको बचाना आपका काम है। 1950 में वोट का जो मत का अधिकार आपको मिला, तो जब राजा बोखला जाता है तो इस मत की चोट से और आप परिवर्तन कर सकते हो, करना आपके हाथ में है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करो, भाई हनुमान जी का हाथ मजबूत करो, और आपने मेरे को मान और सम्मान दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। हमारे बीच में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पूर्व प्रदेश मंत्री भाई विजयपाल बेनीवाल जी पहुंचे, उनका भी स्वागत सत्कार। अब मैं आमंत्रित करता हूं बहन प्रिया जी मेघवाल, बॉडी बिल्डर को आप आए और अपना उद्बोधन दे। प्रिया जी मेघवाल। मंच पर उपस्थित अतिथिगण, बेनीवाल भाई साहब, सामने जो बैठे हैं मेरे भाइयों, उनको सादर प्रणाम। आज आपके क्षेत्र में लालगढ़ जाटान में आए हैं, आपने जो प्यार सम्मान दिया है उसके तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक आखिरी सांस रहेगी आपकी शुक्रगुजार रहेगी कि आपने इतना प्यार और सम्मान दिया है। विजयदशमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज ऐसा दिन है, बुराई का अंत और अच्छाई की जीत है। उसी तरह आपको एक संकल्प लेना है कि राजस्थान से बुराई को खत्म करना है और आरएलपी टीम को वोट देकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में बेनीवाल भाई साहब को मुख्यमंत्री बनाना है। वो इसलिए बनाना है कि आप लोग संकल्प लोगे तो जो लोग लीडर है, जो लोग घरों में बैठे हैं, जो लोग बीजेपी कांग्रेस कर रहे हैं, उनको भी उनका हक और अधिकार मिल जाएगा। वो भी सक्षम हो जाएंगे कि आपने क्या किया है। आपकी बहन आपसे निवेदन करती है कि आप लोग अब मत सोइए, अब जाग जाइए। बहुत झेल लिया बीजेपी कांग्रेस का, आपके हक और अधिकार खा गई। आज देखो आपकी अनाज मंडी में, अगर ये लोगों के घरों तक नहीं पहुंचेगा तो लोग भूखे मर जाएंगे। और ये आपका हक और अधिकार है, आपकी मेहनत है जो खा गए हैं लोग। आज सड़क पे किसान बैठा है और उस किसान के साथ इकलौता हनुमान बेनीवाल खड़ा है जो आपके हक और अधिकार की बात करता है। सब सारे लोग घरों में सो रहे थे तो एक ही आवाज गूंज रही थी लोकसभा में कि हमारे किसानों को पानी मिले, हमारे किसानों को हक और अधिकार मिले। तो मैं पुनः एक बार कहूंगी, आज ही के दिन को याद करते हुए कि विजयदशमी पे बुराई की अंत और अच्छाई की जीत, आपको ये करके दिखाना है। आपने अपना कीमती समय मुझे दिया है, सुना है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मुझसे कोई गलती हुई तो माफ करना। और आरएलपी बोर्ड को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट देकर बेनीवाल भाई साहब को मुख्यमंत्री पद पे बिठाएं। धन्यवाद। अब आगे उद्बोधन की कड़ी में आमंत्रित करता हूं मेड़ता से लोकप्रिय विधायिका श्रीमती इंदिरा देवी बावरी जी। आप अपना उद्बोधन दे श्रीमती इंदिरा देवी बावरी जी। आज आपके बीच में लालगढ़ जाटान सत्ता संकल्प यात्रा में मंच पर विराजमान आपके सबके लाडला और 36 कौम के कोई दुख की बात उठाने वाला नागौर के सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब, सीताराम जी नाइक, प्रिया जी चेयरमैन साहब और सम्मानित मंच और सामने विराजमान सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों,
वैसे मैं तो आपने इतनी बात बतानी चाहूं कि आप लोग वोट और सपोर्ट हमेशा ही दो, पर एक हनुमान जी बेनीवाल साहब किसान की पार्टी है और 36 कौम की पार्टी है। तो मैं आप सब वही निवेदन करना चाहती हूं कि आप लोग हनुमान बेनीवाल जी को मजबूत करें। मजबूत नेता है और आपकी लड़ाई लोकसभा में लड़ते हैं और विधानसभा में लड़ते हैं। सांसद तो और भी है, सांसद तो आपके भी है, पर आपकी लड़ाई और किसान की लड़ाई कोई नहीं लड़ता है, सिर्फ हनुमान बेनीवाल जी आपकी लड़ाई लड़े। तो मैं आप सब से 36 कौम के लोगों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ। मैं भी बावरी समाज की बेटी हूँ, पर आज मान और सम्मान जो पूरा देश में भाई साहब ने मेरा किया, और भाई साहब को मैं धन्यवाद देनी चाहती हूँ कि हर समाज को मान और सम्मान के साथ आप आरएलपी पार्टी के महीने पद भी देते हो और आरएलपी पार्टी में मान और सम्मान मिलता है। तो मैं सबको आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि आने वाली टाइम वोट की चोट आपको बोतल का निशान माथे देनी होगी, क्योंकि प्रत्याशी कोई भी हो पर आपको हनुमान बेनीवाल जी दिखना चाहिए। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग आरएलपी को मजबूत करें और किसान को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं शख्सियत को जो एक सपना इस प्रदेश के अंदर लेके चले थे। छात्र राजनीति से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की। जिंदगी के अंदर बहुत उतार चढ़ाव देखे, पर कभी जब से राजनीति के अंदर शुरुआत की, इस प्रदेश के नौजवान किसानों को उनका हक और अधिकार दिलाने का बीड़ा अपने कंधों के ऊपर उठाया, तब से उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आमंत्रित करने जा रहा हूं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के माननीय सम्मानीय अध्यक्ष, सुप्रीमो, उत्तर भारत के किसानों नौजवानों के सबसे बड़े नेता, आदरणीय सम्मानीय श्रीमान हनुमान बेनीवाल। लालगढ़ के अंदर सबसे पहले तो 3-4 घंटा देरी से पहुंचे, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। उपस्थित मेड़ता के विधायक बहन इंदिरा बावरी जी, सीताराम नायक, हमारे पार्टी के स्टार प्रचारक प्रिया सिंह मेघवाल, भाई राजपाल, सुशील, रवि, हमारे अध्यक्ष विजय सिंह जी, नंदर, तमाम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा परिवार, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन। सत्ता के संकल्प से हम इस प्रदेश की व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। व्यवस्था किसान का कर्जा माफ हो। जब पिछले 15-20 साल के अंदर देश में धन्ना सेठों का 3 से 5 लाख करोड़ का कर्जा माफ हुआ, तो राजस्थान के किसान का भी कर्ज माफ होना चाहिए। ये व्यवस्था राजस्थान के अंदर हम बदलना चाहते हैं। हम व्यवस्था ऐसी चाहते हैं कि थाने तहसील कचहरी के अंदर गांव का गरीब आदमी जब जाए तो थानेदार तहसीलदार उसको मान सम्मान दे और पूछे, बाबा कोल्ड ड्रिंक पियोगे या चाय मंगाऊं, बिराजो। ये व्यवस्था राजस्थान के अंदर हम चाहते हैं। हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि हमारे यहाँ ढाणियों के अंदर ट्यूबवेल पे, नहरी इलाके के अंदर आपके चक जहां लोग रहते हैं, वहां लोग सुरक्षित कैसे रहे। कई जगह आप घटनाएं पढ़ते हो, गुंडे बदमाश आते हैं, पूरे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार देते हैं। बदमाश आते हैं, चोर लुटेरे आते हैं, आदमी जीवन भर की कमाई करता है और गाड़ी कमाई से अपनी बेटी की शादी करना चाहता है, चोर हाथ फेर जाते हैं, माल ले जाते हैं,
और पुलिस चोर को पकड़ती है लेकिन बरामदगी नहीं करती। 10 लाख की चोरी हो गई, पुलिस 1 लाख की बरामदगी करेगी, 2 लाख उस चोर से ले लेगी, 7 लाख के लिए कह देगी कि हमने तो जैसी कर दिया, अब कोर्ट जाने, आपका काम जाने, हम मारेंगे तो मर जाएगा, हम मार नहीं सकते। भाइयों, हम ये व्यवस्था बदलना चाहते हैं कि अगर माल चला गया और चोर पकड़ा गया तो माल लाने की जिम्मेदारी उस थानेदार की, डीवाईएसपी और एसपी की होगी कि चोरी का माल बरामद करे, चाहे कैसे भी करे। ये व्यवस्था हम राजस्थान के अंदर चाहते हैं। हम ये व्यवस्था चाहते हैं कि हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे सड़क पर निकले, मजा ले, कोई सामने देख ले, कानून का भय अपराध करने वालों के और दरिंदगी करने वालों के दिमाग में घूमता रहे। वो कानून के खौफ के साए के अंदर जिए अपराधी, और अपराध करने से पहले 1000 बार सोचे। हमारी बहन बेटियां ऐसे सुरक्षित चले जैसे घर के आंगन के अंदर घूम रही हो। ये व्यवस्था राजस्थान के अंदर बदलना चाहते हैं। मैं ऐसी व्यवस्था चाहता हूं कि पेपर लीक की घटनाएं नहीं हो। आज तक जितने फर्जी नियुक्तियां हुई, जितने पेपर लीक हुए, उन सब का आयोग बनके और उन सब की नए सिरे से राजस्थान में जांच हो, ताकि उन पढ़ने वाले किसान के बेटे बेटियों का हक जिसने भी मारा है वो सलाखों के पीछे हो, चाहे कितना भी बड़ा नेता है, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी है। आरपीएससी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग, जिनकी बहुत बड़ी साख इस देश के अंदर थी, बंटाधार हो गया, साख पे सवाल खड़ा हो गया और देश में बात चली। अब राजस्थान के अंदर कोई सी भी डिग्री कहीं से भी ले सकते हो। पहले जिस तरह उत्तर प्रदेश बिहार बदनाम थे, हमारा राजस्थान बदनामी का दंश झेल रहा है। कौन ठीक करेगा इसको? एक नया विश्वास नौजवानों के अंदर पैदा हो, डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो, किसान का संपूर्ण कर्जा माफ हो, सशक्त लोकायुक्त जिसके अंदर मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, सांसद, विधायक उस लोकायुक्त के दायरे के अंदर आए, उसे मुकदमा दर्ज करने का अधिकार हो और जुडिशियल जेसी करने का अधिकार हो। ऐसा सशक्त लोकायुक्त हम चाहते हैं। हम इस देरी इलाके के अंदर जहां मैं खड़ा हूं, पानी को लेकर रोज आंदोलन चल रहे हैं। हनुमानगढ़ के अंदर पानी को लेकर आंदोलन चला, मैं आया था और पंजाब के मुख्यमंत्री को आधी दूरी वो आए, आधी दूरी हम गए। बठिंडा के अंदर 250-300 किसान थे, वार्ता कराई, पानी चालू किया, लेकिन 2 दिन बाद ही अकाली दल और कांग्रेस के लोगों ने वहां आंदोलन कर दिया कि राजस्थान को पानी मत दो, पंजाब का पानी राजस्थान लेकर। भाइयों, उस वक्त हमें अगर पूरा पानी दे देते तो पंजाब के अंदर ये बाढ़ के हालात नहीं होते जिस तरह पंजाब में पानी ओवरफ्लो हो रहा है। ये हालात क्यों बने? क्योंकि हमारी सरकारें कमजोर है। कभी हरियाणा आंख दिखाता है, कभी पंजाब आंख दिखाता है। नशे का कारोबार जिस कदर राजस्थान के अंदर फैल रहा है, मेवाड़ से मारवाड़ होता हुआ ये नशा मानकर गंगानगर के रास्ते पंजाब की ओर जा रहा है। हमें नशे के कारोबार को रोकना है। नशे का कारोबार ही खत्म कर देंगे तो अपना आप नशा खत्म हो जाएगा। नशा करने वाले बच्चे कहीं न कहीं से नशा सीखते हैं और ये ऐसे नशे नए नए एमडी, इसमें एक चिट्टा जो है चलता है, ये ऐसे नशे कि एक बार इसकी गिरफ्त में आने के बाद व्यक्ति उसको छोड़ नहीं सकता। वो झूठ बोलता रहता है और अपने माँ बाप को धोखा देता रहता है। ऐसे बच्चों का भविष्य क्या होगा? इसलिए नशे के कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो आपने देखा होगा, शराब माफिया, भू माफिया, बजरी माफिया, टोल माफिया, पर्यटन माफिया, विधायक, सांसद और मंत्री बनके अपना कारोबार बढ़ा रहे और नशे का कारोबार करने वाले टिकट बांट रहे हैं। तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी नशा बंद नहीं करेगी। 70 साल से इस व्यवस्था को देखा। इस व्यवस्था को बदलने के लिए हनुमान बेनीवाल, जिसकी पार्टी किसानों और जवानों के लंबे संघर्ष के बाद बनी, वो ये सत्ता संकल्प लेके निकला है कि भाइयों मुझे समर्थन दो, इन दोनों पार्टियों को घर बिठाओ और अपनी खुद की सरकार बनाओ, सारा काम ठीक हो जाएगा। फिर नहीं तो किसी किसान को आंदोलन करना पड़ेगा, न किसी किसान के बेटे के बेरोजगार से तंग आके आत्महत्या की खबर पढ़ोगे और न कोई गैंगवार की घटनाएं राजस्थान के अंदर होगी। यह मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। हनुमानगढ़, गंगानगर, जहां सबसे ज्यादा किसान आंदोलन हुए, आजादी से पहले और बाद में भी
आप लोग मजबूत रहे। हमारा शोषण हुआ मारवाड़ के अंदर, हमारा 3 तरीके से शोषण हुआ। अकाल का साया, सामंती जागीरदारों का राज और अंग्रेजों का राज। 2 शोषण आपके भी हुए, अंग्रेजों का राज और दूसरा किसान को तकलीफ। लेकिन हम किस दौर से गुजरे? हमसे आप बोल, हम चाहते हैं कि दोनों जिले आबाद हो। पहले जिस तरह यहाँ का जमींदार मजबूत था, हमारे नेताओं ने दूसरी पीढ़ी के नेताओं को पनपने नहीं दिया। कुछ परिवार ही राज कर रहे हैं, कभी उसका बेटा, कभी उसका भाई, कभी उसका पोता, तो कभी उसका भांजा, कभी उसकी भांजी। इन कांग्रेस बीजेपी में इन परिवारों के आसपास ही राजनीति घूम रही, गंगानगर हनुमानगढ़ की। और दुर्भाग्य देखिए, थाने के अंदर, थाने के बाहर ऑफिस लगता है कि आधा पैसा थानेदार खाएगा और आधा पैसा सत्ता पक्ष का एमएलए का बेटा और भतीजा या उसका भांजा दुकान लगा के बैठेगा। और इसको आप सही मानते हो इस चीज को? मेरे वहां नहीं चलता ये सारी। मैंने प्रयास किया, मैं नहीं कहता कि एक ही दिन में सब कुछ कर दूंगा। एक दिन में तो लोक देवता है, कई समाज सुधारक आए धरती पे, वो नहीं सुधार सकते। लेकिन एक व्यक्ति ने हिम्मत की, राजस्थान के अंदर तीसरी पार्टी बनाई और वो पार्टी से बन के एमपी बन के जब दिल्ली के अंदर गया, हरियाणा पंजाब के अंदर किसान आंदोलन चल रहा था, यूपी के किसान साथ आए, राजस्थान में हलचल नहीं थी। उन किसान नेताओं ने मुझे कहा, हनुमान जी आप अगर मदद कर दो तो राजस्थान के किसानों का ऋण हमारे ऊपर होगा। आप राजस्थान के किसानों को दुख के समय हमारे साथ लेके आओ। किसान कौम तकलीफ के अंदर है, आप मोदी की सत्ता को छोड़ो। भाइयों, मोदी के वहां में मंत्री बनता कैबिनेट का, मैं उनके नजदीक था। लेकिन जब किसान कौम को और अपने समाज को तकलीफ के अंदर देखा तो मोदी की सत्ता को ठोकर मार के 70 दिन सड़क पर बैठा। नागौर का सांसद था जिसकी पार्टी इस देश की सबसे नई पार्टी थी, वो नई पार्टी को बलिदान कर दिया, नई पार्टी को समर्पित कर दिया। जब दूसरी सेना को ठेके में दिया, देश का कोई एमपी नहीं आया। 543 में से अगर देश का पहला सांसद झंडे के साथ छोटे भाइयों के संघर्ष में कूदा, वो आरएलपी का सांसद था। दिन लोकसभा के अंदर दर्जनों बार अग्निपथ का विरोध किया और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, आ रहे हैं दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ। 25% अग्निवीर रखने की बात थी, डरे हुए मोदी ने 25% को 50% कर दिया। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार दिल्ली की ओर कूच करेंगे, अग्निपथ को वापस करवा देंगे। दिल्ली में लड़ाई लड़ रहा हूं मोदी से और स्टेट में लड़ाई लड़ रहा हूं गहलोत से। 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष नहीं थी राजस्थान में। अगर कोई विपक्ष था वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी थी, जिसके 3 विधायक, चाहे पेपर लीक की घटनाएं हो, चाहे बजरी माफिया का आतंक हो, उस बजरी माफिया को फुर किसी ने कराया, भगाया, उसे उसकी औकात दिखाई तो नागौर के सांसद ने बजरी माफिया को उसकी औकात दिखा के फुर करवा दिया। भाइयों, ये बिना सत्ता की बात है, कलम की ताकत नहीं है। हम हर मामले में लड़े, सड़कों पर लड़े, विधानसभा में लड़े, पार्लियामेंट के अंदर लड़े, राजस्थान के सम्मान को ठेस नहीं लगने दी। ईआरसीपी, लंबित मुद्दे, हमारे प्रदेश के सिंचित क्षेत्र कैसे बढ़े, कैसे हर खेत में सिंचाई का पानी आए, ये योजनाएं बढ़े, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले। आज किसान के खाद की कमी आ गई, आज कल से टेलीफोन आ रहे हैं कि साहब खाद की कमी आ रही है। ये आप बताएं कि पैसा भी दे रहे हैं, खाद की लाठी भी खानी पड़ रही है, बिजली के बिल भी भर रहे हैं, किसान को सरकारें चोर कहती है, जबकि सबसे बड़े चोर कौन है आप भी जानते हो। अगर ऑडिट करा लो इस राजस्थान की कंपनियों की, तो किसान की अगर पूरी बिजली फ्री कर देते 20 साल 22 साल की जब से कंपनियां बनी थी, उससे भी 2 गुना घाटा इन बिजली कंपनियों का है। वो पैसा कौन खाता है? वो पैसा मिनिस्टर खाते हैं, वो अधिकारी खाते हैं, वो पैसा मुख्यमंत्रियों के पास जाता है। भाइयों, राजस्थान आने वाले समय में उस स्थान को छुएगा। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी के बाद जितनी भी हमारे इकाइयां चल रही, सूरतगढ़ से लेके कोटा की इकाइयां, वो आने वाले दिनों के अंदर बिजली उत्पादन में राजस्थान 1 नंबर होगा। यहाँ के किसान को फ्री बिजली और घरेलू उपभोक्ताओं को आधी दर पर बिजली मिलनी चाहिए। हमारा लुधियाना से तो गंदा पानी फैक्ट्रियों का डालते हैं राजस्थान कैनाल के अंदर, वो पानी पीने को हम मजबूर हैं। अगर बीकानेर और नागौर तक का व्यक्ति अब उस पानी को पीता है जिससे कैंसर फैल रहा है। इस बात को भी
लोकसभा में बारंबार उठाया, मजबूती से पैरवी की, तो नागौर के सांसद ने की। परिणाम स्वरूप सरकार अपना ट्रीटमेंट प्लांट लगा के उस पानी को साफ शुद्ध करने का प्रयास करिए, लेकिन उसमें समय लगे। मैं तो इतना ही आपको कहना चाहता हूं, ये वो इलाके जहां की जनता मजबूत है, नेताओं की जंग लग गई होगी, लेकिन जवान किसान मजबूत है, अपने आप में स्वतंत्र है, किसी का अधीनता स्वीकार नहीं करते। उठो, अपने भाई की मदद करो जो अकेला इस राजस्थान के अंदर लड़ रहा है। मारवाड़ में आरएलपी का तूफान चलेगा। हनुमानगढ़, गंगानगर, शेखावाटी के अंदर जो सबसे मजबूत इलाके हैं, ये मजबूत जमींदार है, और शेखावाटी के पढ़े लिखे जवान सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा नौकरियों के अंदर है। ये 4 जिलों में अगर आप अलग जगह दोगे और ये तय कर लोगे कि शेड्यूल कास्ट के भाइयों को साथ लेकर हम आरएलपी का साथ दे रहे हैं, तो 101 सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आएगी। ये आप अपनी ताकत को पहचानो और सादुल शहर की सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को दो। भाइयों, हर किसी के साथ मत हो जाओ। कोई टटपूजा चुनाव लड़ता है, आप पीछे लेते हो उसको, पीछे के करे 100 जीता दो हर किसी की। अरे कम से कम व्यक्ति को देखो तो सही कि आप जिसको जिता रहे हो वो फिर 5 साल धोखा देगा, उसका गारंटर कौन है? कौन उसका गारंटी लेगा? आरएलपी का विधायक बनेगा, उसका गारंटर हनुमान बेनीवाल है। उसकी हिम्मत नहीं उस विधायक की कि वो छोड़ के चला जाए। ये मेरे तीनों विधायक किस तरह सेवा समर्पण भाव से अकेले राजस्थान की पुलिस से भिड़ गए थे, जब बंजारों का घर उजाड़ने के लिए भारी लिहाज में हजारों की तादाद में नागौर में आया। मैं नहीं था, मैंने टेलीफोन किया, तब मैं विधायक था। मैंने कहा मैं हूं नहीं, आप दोनों जाओ। ये भिड़ गए, मुकदमे दर्ज हुए और सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का विधायक बना दोगे तो उस विधायक की कमान आपके हाथ में रहेगी। उस विधायक की शिकायत आप मुझे कर सकते हो। और किसी तटपुंजे को बना के भेज दिया जिसका कोई दल नहीं, जिसका कोई पल नहीं, जिसका अता नहीं, पता नहीं, यहां से जीत के जाएगा और अपनी रेट तय करके 5-20 करोड़ में बिक जाएगा। ऐसा आदमी बना के क्या करोगे आप बताओ मुझे विधायक? एक ही चीज दिमाग में रखनी है कि जिसको जिताएं वो आपके पास रहे, जिसको जिताएं उसका रिमोट कंट्रोल आपके पास रहे। इन इशारों में सारी बात आप समझ गए और समझदार बनना जरूरी है। जिस दिन राजस्थान का किसान अपने आप समझदार बन जाएगा, उस दिन राजस्थान की सत्ता पे किसान कौम का कब्जा होगा। तब आपको टकटकी लगा के किसी कलेक्ट्रेट की तरफ देखना पड़ेगा, तब आपकी खुद की सरकार आ जाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सत्ता के नजदीक हो, सिंहासन इंतजार कर रहा है। उठो, अपनी ताकत को पहचानो। जिस पंजाब के नजदीक हो, वो पंजाब में क्षेत्रीय पार्टियों ने लंबे समय तक राज किया, तो यहाँ पहली क्षेत्रीय पार्टी किसानों की, जिसने हिम्मत करके 20 साल अपनी जवानी के समर्पित करके किसान कौम को दिए। अपने भाई को ताकत दो। मुझे ताकत तो मिलेगी, लेकिन ज्यादा ताकत नहीं मिली तो उस ताकत का फायदा नहीं होगा। अगर किसी दल की 100 सीट आ गई तो क्या कर लेगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी? आरएलपी को ज्यादा सीटें दो। ऐसे मत करो कि बीजेपी की टिकट मिलेगी उसके साथ हो लिए, कांग्रेस की इसको हराना तो बीजेपी को जीताना। कांग्रेस को भी हराना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसानों की सबसे बड़ी दुश्मन देश के अंदर, इस बात का भी ध्यान रखना है और आरएलपी को जिताना। इस बात का मुझे आप आश्वासन दो कि हनुमान जी आप लड़ाई लड़ रहे हो। इस लड़ाई में हनुमानगढ़ गंगानगर जिले की 11 विधानसभा क्षेत्र के किसान के बेटे और किसान आपके संघर्ष को याद रखेंगे। भाइयों, आजादी के आंदोलन के अंदर अगर भगत सिंह ये सोच लेता कि मैं फांसी पे क्यों चढ़ूं, और चढ़ जाएंगे लोग, तो फिर देश आजाद कैसे होता? हनुमान बेनीवाल की लड़ाई आजादी के आंदोलन की लड़ाई से कम नहीं है। जिसने राजस्थान के अंदर आपको जगाने का प्रयास किया, अपना सब कुछ जीवन त्याग समर्पित करके इस कौम का सम्मान देश के अंदर बढ़ाया, जवान का सम्मान प्रदेश के अंदर बढ़ाया। मजाल है आरएलपी का झंडा लेके कोई राजस्थान में खड़ा हो जाए और मोदी और राजस्थान की सरकार उसके सामने नहीं देख सकती। इस झंडे का इतना बड़ा खौफ और भय सरकारों के दिमाग के अंदर है। ये पैदा अगर किया तो आपका आशीर्वाद हनुमान बेनीवाल ने संघर्ष करके किया, उसे ताकत दो। जिस सीट में मैं खड़ा हूं, मेरे हिसाब से किसान और शेड्यूल कास्ट मिल जाए और सरदार मिल जाए तो 1.5 लाख वोट तो आपका ही है, 2.25 लाख वोट आवश्यक नहीं। आ गई सीट, अगली सीट की बात करो, सादुल शहर जिताओ, आसपास की सीटों में ध्यान दो। मेरे साथ जवान है,
हर क्रांति का नायक जवान था। मंगल पांडे, तांत्या टोपे, सुभाष चंद्र बोस की आजादी फौज या भगत सिंह का संघर्ष, वो जवान थे। हनुमान बेनीवाल के साथ सबसे ज्यादा राजस्थान का जवान है। जवान जिधर चलता है उधर जमाना चलता है। जवानों उठो, ताकत दो और आने वाले चुनाव के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को भगाओ। जिस तरह देश में अंग्रेजों के खिलाफ नारा लगा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और भारत छोड़ो आंदोलन के बाद अंग्रेज छोड़ के भाग गए थे। नारा दो राजस्थान के अंदर, कांग्रेस भगाओ, भाजपा भगाओ, राजस्थान बचाओ।